वेलकम बैक टू पटेल सर। हेलो दोस्तों, आज भी मैं हिस्ट्री का कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ, आप लोग के सामने है होगा। तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस तरह से मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आज 91 से क्वेश्चन नंबर 91 है। ठीक है, देखिए आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। क्वेश्चन नंबर 91 में है, भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? पहले आप लोग चारों विकल्प से आंसर चूज कर लीजिए, फिर मैं इसका सही आंसर बताऊंगा। ठीक है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही विकल्प होगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 92, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो शायद इस प्रश्न का आंसर आपको पता होगा। इसका सही जवाब होगा सी, ए.यू. ह्यूम। कौन होगा? ए.यू. ह्यूम। 92 का सी होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 93, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? आपको सही जवाब देना है। 93, क्वेश्चन नंबर 93, इसका सही जवाब होगा सी, यजुर्वेद में है। कहाँ है? यजुर्वेद। ठीक है, इसका सही जवाब होगा सी, यजुर्वेद। फिर आगे देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 94, गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम, सबसे उत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? आप लोग पहले अपने मन में विकल्प चूज कर लीजिए, फिर मैं इसका सही आंसर बताता हूं। तो इसका 94 का सही आंसर होगा आपको बी, कुषाण काल में। कब होगा? कुषाण काल। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनाया था? महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनाया था? क्वेश्चन नंबर 95, इसका सही जवाब होगा बी, कुंडलवन। क्या होगा आंसर? सॉरी, 95 का बी होगा। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। कौन बनाया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, है ना? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, इसका 95 का आंसर होगा बी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 96, पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? इसका सही विकल्प होगा सी। क्या होगा आंसर? सी होगा, बस, है ना, राजगृह में। पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? राजगृह में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? क्वेश्चन नंबर 97, इसका सही विकल्प आप चूज कर लीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। 97 का क्या होगा? तो 97 का सही आंसर होगा बी, लोथल, है ना, लोथल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की आरंभिक माने शुरू में राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन नंबर 98, तो 98 का सही जवाब होगा सी। क्या होगा सही जवाब? सी होगा, 98 का, थानेश्वर में। ठीक है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर थी। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया?
निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच यानी फ्रांसीसी शक्ति को समाप्त कर दिया? क्वेश्चन नंबर 99। तो 99 का सही विकल्प होगा आपको डी। क्या होगा? डी। वांडीवास की लड़ाई में, वांडीवास की लड़ाई। निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया? तो वांडीवास की लड़ाई हुई, उसमें फ्रेंच शक्ति का ह्रास हुआ, फ्रेंच शक्ति समाप्त हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? इसका सही जवाब होगा अकबर। ए। क्या होगा आंसर? सही विकल्प होगा ए, अकबर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? है ना। तो 101 का सही आंसर होगा सी, इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी। 101 का आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। भारत को स्वतंत्रता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दौरान दी गई थी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत को स्वतंत्रता जब मिली तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102। तो इसका सही जवाब होगा बी। कौन था? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। बाबर के बाद मुगल सिंहासन पर बैठने वाला कौन था? बाबर के बाद मुगल सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है। हुमायूं था। बाबर के बाद कौन बैठा? हुमायूं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। किस गुप्त सम्राट ने अपना नाम कविराज रखा था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस गुप्त सम्राट ने अपना नाम कविराज रखा था? क्वेश्चन नंबर 104, 104। तो 104 का सही विकल्प ए होगा। ठीक है। समुद्रगुप्त ने। किस गुप्त सम्राट ने अपना नाम कविराज रखा था? तो समुद्रगुप्त ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 105। इसका सही विकल्प होगा सी, लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन। ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 106। भारतीय संगीत का मूल निम्न में से किस वैदिक संहिता में पाया जा सकता है? भारतीय संगीत का मूल निम्न में से किस वैदिक संहिता में पाया जा सकता है ना। गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा गेस किया गया है, अनुमान लगाया गया है कि किस ग्रंथ में पाया जा सकता है। ठीक है, किस वेद में। तो 106 का सही जवाब होगा सी, सामवेद में। 4 वेद हैं, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो किस वेद में है? सामवेद में। संगीत का मूल जो है वह सामवेद में पाया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, तो इसका सही विकल्प हो गया सी, सामवेद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 107 है। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन था? मौर्य काल में, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन था? 107 क्वेश्चन नंबर। इसका सही विकल्प होगा बी, तक्षशिला। कौन था? तक्षशिला था। किस काल में? मौर्य काल में। ये बी होगा आंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है? इसमें से अकबर के द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय है, एक जो होगा नहीं होगा, वही आपको चूज करना है, वही आपका उत्तर होगा, सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 108।
तो क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर होगा ए, एकता प्रणाली। दास जब्ती, मनसबदारी प्रणाली, ये सब अकबर के द्वारा सुधार किया गया था, लेकिन एकता प्रणाली जो है अकबर के द्वारा उपाय नहीं लगाया गया था, इसका सुधार नहीं किया गया था, इसलिए आपका सही आंसर है क्या, ए, 108 का ए, एकता प्रणाली, वही आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? प्रश्न संख्या 109। तो 109 का सही विकल्प होगा आपको ए, सालबाई। प्रथम मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो सालबाई संधि द्वारा समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110। प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? प्रश्न संख्या 110। इसका सही विकल्प होगा डी, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के। क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, विकल्प आपका डी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न 111। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो शायद आप लोग तैयारी करते हैं, इसका तो उत्तर आप लोग को पता ही होगा। राजतरंगिणी के लेखक हैं कलहन, आपका सही उत्तर होगा ए। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। क्वेश्चन नंबर 112। किसको स्नेह में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ये भी बड़ा इजी सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, कॉम्पिटेटिव सवाल है ये। 112 का जो क्वेश्चन है उसको देखिए जरा ध्यान से। किसको स्नेह से यानी प्रेम से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। 112 का सही आंसर बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113। औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु का वध किया गया था? औरंगजेब के द्वारा किस सिख गुरु का वध किया गया था? प्रश्न संख्या 113। इसका सही उत्तर होगा सी, गुरु तेग बहादुर का वध किया गया। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। तो आपका सही विकल्प 113 का सी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 114। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रश्न संख्या 114। 114 का बी होगा, धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 115। भारत का पहला वायसराय निम्न में से कौन था? भारत का पहला वायसराय निम्न में से कौन था? प्रश्न संख्या 115। तो 115 का सही उत्तर होगा आपको डी। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो 115 का डी होगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 116। मुगल काल में जनपद, जनपद का अर्थ हुआ जिला, क्या कहलाता था? मुगल काल में जिला को या जनपद को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 116। 116 का सही आंसर होगा बी, सरकार। ठीक है, ये क्वेश्चन बी होगा, सरकार होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? ए में है ए.के. आजाद, बी में है राजेंद्र प्रसाद, सी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी में है जवाहरलाल नेहरू। अब आपको चारों में चूज करना है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में है ना प्रस्ताव जो लाया गया, शुरू किया गया, आरंभ किया गया, उसका समर्थन इन चारों में से किसने किया था? महात्मा गांधी को। क्वेश्चन नंबर 117। तो 117 का सही आंसर होगा डी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, डी होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118। चोलों की राजधानी थी, चोलों की राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन नंबर 118। तो 118 का सही आंसर होगा डी, तंजौर।
चोलों की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 119। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। किसके साथ, किस युद्ध के साथ, है ना, भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ? क्वेश्चन नंबर 119। तो इसका सही आंसर होगा सी, वांडीवास का युद्ध। कब हुआ? वांडीवास के युद्ध के समय। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है लास्ट, क्वेश्चन नंबर 120। किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? कौटिल्य का वर्णन किस वंश में मिलता है? अब इसका सही जवाब आपको बताना है। ठीक है, कौटिल्य का वर्णन किस वंश में मिलता है? तो इसका सही विकल्प होगा बी, मौर्य वंश में। कहाँ होगा? 120 का सही विकल्प बी होगा, मौर्य वंश। तो दोस्तों, इस तरह से मैं सब्जेक्ट चेंज करके कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा। आपको अपने स्तर से सही विकल्प ढूंढना है, फिर मैं उसका आंसर बता ही रहा हूं। और इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी, है ना। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शायद आप कर रहे हैं, और बीपीएससी जो टीचर वाला एग्जाम है खास करके उसके लिए ये काफ़ी कारगर साबित होगा। तो इस तरह से मेरा वीडियो देखते रहिए। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, कोई पैसा नहीं लग रहा है। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।